आज हम डिस्कस करेंगे अटीला के क्वेश्चंस आंसर्स। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। व्हाट वर द नेम्स दैट वर कंसिडर्ड फॉर द पपी? व्हाट डज अटीला मीन? यानी कि उस पपी के लिए कौन कौन से नाम चूज़ किए गए और अटीला का मतलब क्या है। द नेम्स दैट वर कंसिडर्ड फॉर द पपी व टाइगर, सीजर, फायर एंड थंडर। जो नाम थे वो टाइगर, सीजर, फायर और थंडर चूज़ किए गए। अटीला विच द सेटल्ड ऑन फाइनली वॉज द नेम ऑफ द 5th century वॉरियर एंड द किंग ऑफ द हॉर्स राइडिंग हंस। यानी कि जो अटीला जिसके लिए वो फाइनलाइज हो गए थे, इसका मतलब है 5वीं सदी का एक योद्धा जो कि बहुत ही अच्छा घुड़सवार था। But as time passed, our Attila showed love of humanity, which was something upsetting. लेकिन समय गुजरने के साथ साथ अटीला मानवता के प्रति प्रेम दिखाने लगा, जो कि बहुत ही दुखदायक था। How did Attila express his love? अटीला अपना प्यार कैसे दिखाता? Attila expressed his love by running towards any stranger and then cowering before them. यानी कि अटीला किसी भी अजनबी के प्रति दौड़कर जाता उसकी तरफ और अपने आप को सिकेड़ लेता उसके सामने। लोवरिंग हिज हेड, अपने सिर को नीचे झुका लेता। रोलिंग हिज आइज, अपनी आंखें घुमाता। टकिंग हिज टेल बिटवीन हिज लेग, अपनी दोनों टांगों में अपनी पूंछ फंसा लेता। एंड मोर्निंग, और वो कराहने लगता। अंटिल दे पेटेड एंड स्टॉक्ड हिम, जब तक वो उसके सिर पर हाथ नहीं रखते, उसको सहलाते नहीं, वो ऐसे ही करता रहता। यानी कि वो उनकी सहानुभूति लेना चाहता था। Why was it upsetting? ये इतना दुखदायक क्यों था? It was upsetting because Attila's love of humanity made him a very poor guard dog. ये दुखदायी इसलिए था क्योंकि अटीला का मानवता के प्रति प्यार उसको एक बहुत ही बुरा रक्षक कुत्ता बनाने में सक्षम था। What is the tone of the writer? राइटर की टोन क्या है? The tone of the writer is humorous, यानी कि मजाकिया टोन में इस लेसन को राइटर ने लिखा है। What was the mother's opinion of Attila? यानी कि माँ का अटीला के बारे में क्या विचार था। वॉज शी राइट इन हर क्रिटिसिज्म, क्या वो अपने क्रिटिसिज्म में सही थी। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, कारण बताइए। द मदर हैड ए लो ओपिनियन ऑफ अटीला, माँ का जो ओपिनियन था अटीला के बारे में वो सही नहीं था। शी कंप्लेंट दैट 2 वॉचमैन कुड बी एम्प्लॉयड फॉर द कॉस्ट ऑफ हिज मीट एंड राइस। वो ये कहती कि जितना खर्चा उसके मीट और चावल पर खर्चा किया जाता है, इसके बदले में 2 सिपाहियों को हम रख सकते हैं। She felt annoyed that someone was stealing flowers from their garden every morning, but Attila never barked and alerted them. और दूसरे उसका शिकायत ये थी कि रोज़ उनके गार्डन में से कोई फूल को चुरा कर ले जाता था और अटीला ने एक बार भी उनको भौंक कर चौकन्ना नहीं किया। Why was रंगा annoyed with Attila? यानी कि रंगा अटीला से इतना चिड़चिड़ापन क्यों दिखा रहा था, क्यों इतना गुस्सा था। रंगा was annoyed with Attila because the dog followed him around constantly and would not let him out of his sight. रंगा उससे इसलिए परेशान था क्योंकि रंगा हर जगह उसका पीछा करता और वो एक समय के लिए यानी कि एक पल के लिए भी उसको अपनी आंखों से ओझल ना होने देता। How did the family members react to Attila's disappearance? यानी कि अटीला की डिसअपियरेंस का यानी कि गैर हाजिरी का फैमिली मेम्बर्स पर क्या प्रभाव पड़ा। अटीला's disappearance caused a commotion in the family. उसकी गैर मौजूदगी से फैमिली में क्या बन गई, कुतूहल मच गया यानी कि हलचल मच गई। द मदर फेल्ट दैट ही शुड हैव बीन लॉक्ड अप, और मदर का मानना था कि उसको बंद कर देना चाहिए था। द यंगेस्ट चाइल्ड फेल्ट दैट ही हैड प्रोबेबली गॉन ऑफ ऑन हिज ओन, और जो सबसे छोटा बच्चा था घर का उसके अनुसार जो अटीला था वो अपनी मर्ज़ी से चला गया। अटीला फूल्ड एवरीबडी बाई वे ऑफ गुड फॉर्चून रादर देन बाई हिज एबिलिटीज़ एज अ गार्ड डॉग जस्टिफाई। यानी कि अटीला ने सबको मूर्ख बनाया अपनी किस्मत से बजाय कि एक अच्छा रक्षक कुत्ता होने के। अटीला बिकेम अ हीरो व्हेन ही वाज स्पॉटेड फॉलोइंग रंगा ऑन द रोड बाय द एल्डेस्ट सन। अटीला हीरो बन गया जब घर के सबसे बड़े बेटे ने अटीला को रंगा का पीछा करते हुए देखा। ही एक्सीडेंटली ट्रिप्ड रंगा ओवर विच लेड टू हिज कैप्चर, और वो अचानक से रंगा के आगे आ गया, वो लड़खड़ा कर गिर गया जिसके वजह से वो पकड़ा गया। इट कैन सर्टनली बी सेड दैट ही फूल्ड द फैमिली बाय हिज गुड फॉर्चून। तो ये कहा जा सकता है कि उसने अपनी अच्छी किस्मत से फैमिली मेम्बर को पागल बनाया। देन हिज एबिलिटीज एज ए गार्ड डॉग, ही हैड अटैच्ड हिमसेल्फ टू द बर्गलर विद लव एंड डिवोशन। यानी कि उसने बर्गलर से यानी कि जो चोर था उसने अपने आप को
समर्पित कर दिया था बर्गलर के प्रति। डू यू थिंक दैट अटीला इज़ अ गुड डॉग टू हैव एट होम? अब क्या आपको लगता है कि अटीला एक अच्छा कुत्ता है जिसको घर पर रखा जा सकता है? येस, आई थिंक अटीला इज़ ए गुड डॉग टू हैव एट होम। हाँ बिल्कुल, अटीला को घर पर एक अच्छे कुत्ते के रूप में रखा जा सकता है। वेल देयर इज़ नो डिनाइंग दैट ही इज़ ऑफ नो यूज़ एज ए गार्ड डॉग। हाँ, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उसका रक्षक कुत्ते के रूप में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ही इज़ एन अफेक्शनेट एंड फ्रेंडली पेट हु क्लियरली ब्रिंग्स अ जॉय टू द यंगर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, यानी कि वो उस घर के सबसे छोटे मेंबर्स के लिए प्यार और स्नेह लेकर आता है। देयर इज़ नेवर एनी फियर दैट ही विल सडनली टर्न फिरोशियस और बाइट एनीवन, और इस चीज़ का भी बिल्कुल डर नहीं है कि वो अचानक से आक्रामक हो जाएगा और किसी को काट लेगा। एंड ही कैन बी काउंटेड ऑन फॉर लव, अफेक्शन एंड कंपेनियनशिप, यानी कि अगर कंपेनियनशिप की बात हो, प्यार की बात हो, तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही इज़ अ गुड डॉग, इस नज़रिए से वो एक अच्छा कुत्ता है। डू यू थिंक अटीला डिज़र्व द स्टेटस ऑफ ए हीरो? गिव रीजंस। क्या आपको लगता है कि जो अटीला है वो हीरो के स्टेटस को डिज़र्व करता है, उसको हीरो कहा जा सकता है? कारण बताइए। आई डू फील दैट अटीला डिज़र्व द स्टेटस ऑफ ए हीरो। मुझे लगता है अटीला हीरो का स्टेटस इसको डिज़र्व करता है। वाइल अटीला डिड नॉट डेलिबरेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू रंगस कैप्चर, हालांकि अटीला ने जानबूझकर रंगा को नहीं पकड़वाया। इट कुड नॉट हैव हैपन विदाउट हिम, लेकिन उसकी बिना ये संभव भी नहीं हो सकता था। द ओनली रीज़न द एल्डर सन कॉट रंगा वॉज बिकॉज ही वॉज चेजिंग अटीला। एकमात्र कारण कि बड़े लड़के ने रंगा को पकड़ा वो इसलिए क्योंकि जो अटीला था वो रंगा का पीछा कर रहा था, हु वॉज चेजिंग रंगा। ठीक है, और जो अटीला था वो रंगा का पीछा कर रहा था। द थीफ ट्रिप्ड ओवर अटीला, बाय दैट लॉजिक ही डिजर्व द स्टेटस ऑफ ए हीरो, और अचानक से वो लड़खड़ा कर गिर गया अटीला से, और इस तरह से वो रंगा पकड़ा गया, और इस तरह से वो हीरो के स्टेटस को डिज़र्व